नमस्कार दोस्तों, नवोदय कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र कुमार आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक विषय भूगोल के बारे में अध्ययन कराने जा रहे हैं। भूगोल का ये दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर में बात करेंगे तो वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे जो है वन और वन्य जीवों का क्या संसाधन पे रोल है, उस पर बात करते हैं। यहाँ पे बात होती है कि पृथ्वी पर देखेंगे कि छोटे जीव से लेकर बड़े बड़े जीव सारे जो है क्या है निवास करते हैं। और उन सब में देखते हैं क्या है कि चाहे वेल मछली हो या तो हाथी हो या तो सूक्ष्म जीव हो, चींटी हो, सब लोग निवास करते हैं। और सारे लोगों का सबका अपना अपना इस जो है पूरे उसमें प्राकृतिक जो है वन्य जीव है उसमें यानी सभी का सबका अपना अपना रोल है। और वन का क्या महत्व है, और इस चैप्टर में देखेंगे कि वन का विनाश कैसे हो रहा है, और देखेंगे कि वन के विनाश से समाज पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और इसके बाद देखेंगे कि वन का कहाँ सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, क्यों हो रहा है। और इस तरह हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। इस चैप्टर में बात करते हैं कि जो मानव है तथा दूसरे जो जीवधारी हैं वो एक जटिल परिस्थिति तंत्र का निर्माण करते हैं। और जो जैव विविधता है ये सब क्या है, सब मिला के सारे जो है जीव जंतु पेड़ पौधे मिलकर क्या है जैव विविधता यहाँ निर्माण करते हैं। और इसमें क्या है कि वन और परिस्थिति की जो तंत्र है इनका जो है इनमें जो है वनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ये जो वन होते हैं वन ही क्या है प्राथमिक उत्पाद होते हैं, और प्राथमिक उत्पाद यही जो वन होते हैं, वन पर ही दूसरे अन्य जीव जो है निर्भर होते हैं, इन्हीं से अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं। आगे बात करते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। इस बात में बात करेंगे कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात की क्या स्थिति है, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में जो प्राणी जाति है और वनस्पति जाति है, जैव विविधता की दृष्टि से देखें तो विश्व में जो है हमारा देश समृद्धशाली माना जाता है। और क्योंकि हमारे देश में क्या है कि विभिन्न तरह की जैव विविधता पाई जाती है, तो उसमें क्या है कि विभिन्न जैव उपजातियां जो पाई जाती हैं उसमें पूरे विश्व में जितनी पाई जाती हैं उसका 8% सिर्फ भारत में ही पाई जाती है। लगभग यहाँ की जो संख्या लगभग 16 लाख जो है उपजातियां यहाँ पे भारत में पाई जाती हैं। इसलिए क्या है कि बहुत विश्व में जो है एक समृद्धशाली देश माना जाता है जैव विविधता की दृष्टि से। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो वनस्पति जात और प्राणी जात है वो क्या है कि एक दूसरे से बहुत सब गुथे हुए रहते हैं। जो हमारा जीवन है सारा उसमें गुथे हुए रहते हैं, इसलिए हम इनके महत्व के बारे में नहीं जानते कि इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसलिए क्योंकि प्रतिदिन या रोज के दैनिक जीवन में ये जो है हमारे उपयोग में आने वाले जो है होते हैं, कि इसलिए हम ज़्यादा महत्व नहीं देते। जैसे कि इसमें उदाहरण के रूप में ले लीजिए, जैसे कि जो वायु है जिससे हम सांस लेते हैं उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं मानते हैं। इसके बाद देखते हैं जो अनाज है, मिट्टी है, वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका उतना जो है हम योगदान नहीं समझते, क्योंकि वो मिट्टी है जिससे हम अनाज उत्पन्न करते हैं। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जितना हम उतना उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं महत्व नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसका जो ह्रास हो रहा है, बहुत सारी कमियां हो रही हैं, उसका इसी कारण है क्योंकि हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसकी सही से सुरक्षा संरक्षण नहीं कर रहे हैं। अब इसमें बात करते हैं कि ये सब कद्र ना करने से क्या होगा। हम जो सारी चीज़ें पर्यावरण की जो है वनस्पति जात प्राणी जात से सारी चीज़ें हैं जो अपने उपयोग की चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सारी चीज़ें उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें जो है ये सब एक दूसरे में जो गुथे हुए हैं उसका जो है सही से कद्र ना कर पाने के कारण क्या होगा, उसमें जो है कमियां आ जाएंगी। कमियां आने से क्या होगा, जो पर्यावरण के प्रति असंवेदना है हमारी वो जो बढ़ती चली जा रही है, उससे क्या होगा पर्यावरण खराब होता चला जा रहा है, पेड़ों की संख्या कम होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। बहुत सी जगह ऐसे शहर हैं जहाँ पे ऑक्सीजन जो है सांस लेने तक की दिक्कत होने लगती है, ऐसे इतना धुआं फैल जाता है। इस तरह बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो बात करते हैं कि इसमें कुछ समय से बहुत भारी दबाव पर्यावरण के ऊपर आ रहा है। इससे जो है क्या है कि हमारा जीवन खतरे में पड़ रहा है, कि अगर ऐसे ही होता रहा तो एक दिन हमारा जीवन बहुत खतरे में पड़ जाएगा। आगे बात करते हैं कि लुप्त होने का खतरा क्या है, जो इस तरह वनस्पति और ये प्राणी जाते हैं, ये यानी कितने जो है इसमें खतरा है। अगर ऐसे ही रहा सिचुएशन तो 10% वनस्पति जो है वो खत्म हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, और 20% स्तनधारी हैं जो खत्म हो जाएंगी। इसी कैटेगरी में आते हैं जैसे कि चीता पहाड़ी और पहाड़ी कोयल है, चीता है, गुलाबी सिर वाली बतख है, ये सब क्या है लुप्त वाली कैटेगरी में सब आ जाते हैं, क्योंकि इनका सही संरक्षण नहीं हो पाया, सही कोई उपाय नहीं हो पाया। इसी के बाद बात करते हैं हम कि हमारा ध्यान जो होता है मोस्टली क्या होता है कि जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं उन पे ही जाता है, या जो बड़े पेड़ पौधे हों या तो कोई प्राणी हो या पौधा हो, जो हमें ज़रूरत है उसी के ध्यान देते हैं, जो ज़रूरत नहीं समझते हैं कोई मतलब नहीं, बेकार है। लेकिन इससे क्या होता है जो जैव विविधता है वो कम होती है, नष्ट होती है। तो इसमें क्या है कि ये जो है छोटे होते हैं, जैसे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो जो बहुत छोटे हैं, जो हमारे काम के नहीं हैं,
लेकिन अगर उनको देखा जाए तो चाहे छोटे पौधे हो, प्राणी हो, या प्राणी में जैसे कीट पतंग जो भी हैं, ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनको जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनका भी हमें क्या है, संरक्षण करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। इनका जो है मिस यूज नहीं करना चाहिए, या इनको इग्नोर नहीं कर देना चाहिए, इनको नष्ट नहीं करना चाहिए, ऐसी बात है। आगे बात करते हैं कि लुप्त होते वन की, यानी कि ये सब सारी चीजें क्या है, वनों पे ही डिपेंड है कि वन जितने ज्यादा होंगे वहां पे जैव विविधता जैसी होगी, उसी के आधार पे जो है उतने तरह के जीव जंतु, उतने तरह की सारी चीज निवास करेंगे। तो हमारा ध्यान इसमें जो आ रहा है कि लुप्त होते वन, लुप्त होते वन की बात करेंगे कि वन जो है कैसे लुप्त हो रहे हैं, उसका जो है एक आंकड़ा लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 79.42 मिलियन हेक्टेयर जो है भारत में जो है वन पाए जा रहे हैं, पाए जाते हैं। कितने, 79.42 मिलियन हेक्टेयर भारत में वन पाए जाते हैं। और जो है कुल क्षेत्रफल का बात करेंगे तो इसमें जो भारत का पूरा क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में 24.16 जो है परसेंट जो है पूरे क्षेत्रफल का, ये जो कुल वन क्षेत्रफल है कितना, 79.42 मिलियन जो हेक्टेयर है पूरा वन क्षेत्र है, वो कुल क्षेत्रफल का 24.46 हेक्टेयर जो है पूरा जो है घेरे हुए है किससे, वनों से। अब बात करते हैं कि जो यहाँ वन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो एक आई है, 2015 की रिपोर्ट आई है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 में जो आई है, उसमें यह बताया गया है कि 2013 से लेकर 2015 तक के बीच में जो वनों की वृद्धि हुई है वो कितना हुई है, 3775 जो है वर्ग किलोमीटर हुई है। और इसमें देखेंगे कि ये जो वृद्धि हुई किससे हुई है, वनों के संरक्षण से, उनके जो है वृक्षारोपण से, ये जो है प्रबंधन से ये जो है इतना वृद्धि हो पाई है। और इसमें बात देखेंगे इतने जो, अब इसमें देखते हैं कि ये जो वन है खत्म हो रहे हैं, उनसे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, किस तरह की प्रजातियां खत्म हो रही हैं, उस पर विस्तार से एक एक चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जैसे सामान्य जो जातियां हैं, वो जातियां क्या होती, सामान्य जातियां कौन सी आती हैं, सामान्य जातियों में वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती हैं, उनको सामान्य जातियां कहते हैं। जैसे कि पशु है, साल है, चीड़ है, ये कृंतक है, ये सब सामान्य जातियों में आ जाएगा। और संकटग्रस्त जातियां कौन सी आ जाएंगी, संकटग्रस्त जातियां, संकटग्रस्त जातियों में देखेंगे कि काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा है, शेर पूंछ वाला बंदर है, और संघाई है, और ये क्या है, मणिपुरी हिरण को संघाई कहते हैं। संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं, इसको भी हम बता देते हैं। संकटग्रस्त जातियां ऐसी होती हैं कि वो एकदम संकटग्रस्त हैं, खत्म होने की कगार पे हैं। अगर उनका जो है, जो जहाँ पे उनका पारिस्थितिक तंत्र है, जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे उनका जो है निवास कर रहे हैं, अगर उनमें कोई उनके सुरक्षा नहीं हुई, उनका कोई परिवर्तन नहीं हुआ उनकी स्थिति में, तो क्या होगा, वहां पर वो खत्म हो जाएंगे, एक दिन ऐसा आ जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, संकटग्रस्त हैं कहने का मतलब, इनको कहने का मतलब संरक्षण की जरूरत है। आगे बात करते हैं सुबेद की। सुबेद क्या होते हैं, सुबेद में वे जातियां आती हैं, सुबेद जातियां वे जातियां होती हैं जिनकी संख्या घट रही है, मतलब कि धीरे धीरे उनकी संख्या घट रही है। ये क्या है कि इसमें जो आते हैं, जैसे कि सुबेद में आएंगी जिनकी जातियां ऐसी हैं कि जो घट रही, जैसे नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, बहुत ज्यादा प्रदूषण होने से वो भी नदी का वो क्या हो जाए, धीरे धीरे खत्म हो रही है, और बहुत सारी चीजें कमियां हैं। तो मतलब कि सुबेद हो जाती हो जाएंगी जिनकी संख्या घट रही धीरे धीरे, अगर ये भी नहीं इनको ध्यान दिए तो एक दिन ये भी क्या हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, यानी खत्म हो जाएंगे, संकटग्रस्त हो जाएंगी। और इसके ये जो है, अगर यही जातियां धीरे धीरे घटती रही और तो खत्म हो जाएगी। बात करते हैं दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां क्या होती हैं, ऐसी जातियां जिनकी संख्या बहुत कम हो या सुबोध हो गई है। सुबोध की बात करेंगे, कैसे सुबोध हो गई, कि मतलब कि अगर दुर्लभ जातियां वो जातियां होती है, ऐसी जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है, या कहिए कि सुबोध है, सुबोध में, और वो अगर ये विषम जो इनकी परिस्थितियां हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है, तो एक दिन क्या हो जाएगा कि ये भी जो है संकटग्रस्त जातियों में आ जाएंगी। अब बात करते हैं हम स्थानिक दुर्लभ जातियां बता दिया, अब आपको स्थानिक जातियां बता दें। स्थानिक जातियां क्या होती है, स्थानिक जातियां मतलब कि विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे भौगोलिक स्थिति हो जाता है, कहीं पे अलग माहौल होता है, सिचुएशन, जैसे ध्रुवीय भालू होता है और सब चीजें होती हैं, वो कहाँ ध्रुवीय प्रदेश में ही पाए जाएंगे, हर जगह नहीं पाए जाएंगे। इस तरह मतलब जो किसी विशेष स्थान पे ही पाए जाते हैं, वहाँ पे जैसे आप ध्रुवीय भालू कहा जाए, रेगिस्तान में पाया जा सकता है, नहीं पाया जा सकता, तो मतलब एक विशेष स्थान में जो ऐसे जीव जंतु जो पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं कि कुछ स्थानिक जातियां होती हैं, वो विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं ऐसी जातियां। तो इसमें जो, जैसे कि इसमें जो उदाहरण के रूप में आता है, अंडमानी टील जो है, वो जो है अंडमान में ही पाया जाता है। और ये जैसे कि अंडमानी सुअर है, वो भी जो है अंडमान में ही पाया जाता है। निकोबारी कबूतर है, और अरुणाचल के मिथुन है, ये सब चीजें क्या है, स्थानिक जातियां हैं जो पर्टिकुलर किसी विशेष स्थान में ही पाई जाती हैं, हर जगह नहीं पाई जाती हैं। आगे आते हैं लुप्त जातियां। लुप्त जातियां कौन सी होती हैं,
लुप्त जातियां वो जातियां होती हैं जो कि लुप्त हो गई, मतलब कि खत्म हो गई हैं। अगर उनको जो है उनके रहने या जो जहाँ पे वो रहती थी उनके आवास को जो है उनको जो है सर्वेक्षण किया गया है, उनको पता कराया गया है, वो वहाँ से अनुपस्थित पाई गई हैं, उनको लुप्त जातियों की कैटेगरी में रखा जाता है। वो क्या हो, ये उपजातियां क्या है स्थानीय क्षेत्र या प्रदेश या महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से कहिए क्या है कि लुप्त हो चुकी होती हैं, लुप्त लुप्त हो गई हैं, तो इन्हें क्या है लुप्त जातियां कहा जाएगा। इसमें आते हैं कि एशियाई शेर, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली जो बतख हैं वो लुप्त जातियों में आती हैं। कहने का मतलब ये लुप्त हो गई हैं। अब आते हैं कि जो एशियाई चीता है, एशियाई चीता की थोड़ा सा यहाँ बात कर ले रहे हैं कि एशियाई चीता गया कहाँ, आखिरकार लुप्त हो गया, क्यों गया, कैसे गया। एशियाई जो चीता था वो क्या है एक बिल्ली प्रजाति का जानवर है था, और ये जो है दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पशुओं में है। ये जो है 112 किलोमीटर पर आवर इसको जो है स्पीड से दौड़ सकता था। और इसमें बात करेंगे कि जो एशियाई चीता है ये जो 20वीं शताब्दी पहले से ही जो है कि अफ्रीका और एशिया में हर जगह फैले मिल जाते थे, लेकिन ये क्या है कि धुन जो है शिकार के लिए और इनके जो है बाल खाल या किसी जो है इनके अन्य उपयोग के लिए इनको जो है मारा जाता रहा, शिकार के लिए बहुत ज़्यादा मारे गए। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे विलुप्त हो गए, और जो विलुप्त होने का इसमें जो भारत में स्थिति है वो 1952 में ही भारत में क्या हुआ था, एशियाई चीता को विलुप्त की कैटेगरी में रखा गया था, क्योंकि विलुप्त हो चुका है, लुप्त यानी विलुप्त घोषित कर दिया चुका है। और इसकी बात करेंगे कि वे प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का भयानक ह्रास हुआ है, कमी हुई है। कौन कौन से, फिर से देख लीजिए, वनस्पति जाति और प्राणी जात का भयानक ह्रास होने का कारण क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनका हुआ। अब एक चीज देखेंगे कि हम लोग जो है पेड़ पौधों पे कैसे जो है निर्भर रहते हैं। इसमें बात करेंगे कि लकड़ी है या पत्ते हैं या तो छाल है या रबड़ है, दवाइयां हैं, भोजन है, ईंधन है, चारा, खाद, ये सब चीजें क्या है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ही हम पेड़ों पर ही निर्भर रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि उपनिवेश काल में बहुत सी चीजें आती हैं कि उपनिवेश काल में हम इसमें देखते हैं कि बहुत सारे जो है जो वन है उनको जो है काटा गया है, नष्ट किया गया है। तो ये कहा जाए कि खाली जो है उपनिवेश काल में जो नीतियां थी वो गलत थी और बहुत सारी कमियां थी उपनिवेश काल की। तो इसमें देखते हैं क्या हुआ, उपनिवेश काल में सबसे ज्यादा रेल लाइन बिछाई गई जिसकी वजह से वनों को जो है कटाई आदतन हुई है। इसके बाद कृषि का बहुत ज्यादा विकास हुआ है, जनसंख्या बढ़ने से और सारी चीजों से मांग बढ़ने से ये जो है कृषि का विकास किया गया। और फिर क्या है वाणिज्य और खनन के क्षेत्र के लिए जो है वनों का बहुत ज्यादा जो है साफ किया गया है। और इसमें एक चीज और आती है कि 1951 से और 1980 के बीच में जो वन जो है वन भूमि जो होती है उसे कृषि भूमि में जो परिवर्तन किया गया है उसका जो है 26,200 वर्ग किलोमीटर आता है कि 26,200 वर्ग किलोमीटर जो वन भूमि थी उसको किसमें, कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। 26,200 वर्ग किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको कि कृषि भूमि में परिवर्तन कर दिया गया था। और आगे बात करते हैं जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, विशेषकर जो पूर्वोत्तर भाग के जो है क्षेत्र हैं और जो मध्य भारत में जो है वो क्षेत्रों में क्या होता है कि स्थानांतरित खेती से और जो है झूम, इसको झूम खेती भी कहते हैं और स्लाइस और बर्न कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है जगह बदल बदल के जो है खेती की जाती है। पहले एक जगह जो है उपजाऊ जब तक रहती है उसमें जमीन को जलाया जाता है, काटा जाता है पेड़ों को, फिर आग जला दी जाती है और जो फिर उसके जो है उसी में खेती की जाती है। जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है फिर दूसरी जगह ऐसे किया जाता है। मतलब पेड़ को तो हम तुरंत काट दिए, खत्म हो गए, जो है बहुत पुराने पेड़ जो है न जाने पेड़ उगने में कितने टाइम लगे होंगे, लेकिन काटने में तुरंत काट के खत्म कर दिए, फिर इसके बाद वहां पे दोबारा पेड़ उगने से बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह क्या हो तो पेड़ों की संख्या घटेगी। इसमें बात करते हैं कि आगे जो है और ये तो अभी कर्तन ये जो है स्लैश बर्न खेती की झूम खेती की बात बताएं कि ऐसे जो ऐसे जमीन जो है वन भूमि कम हुई है। और एक चीज और है जिससे वन भूमि कम हुई है, 1952 से नदी जो परियोजनाएं हैं, 1952 से नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ 5,000 वर्ग किलोमीटर भी इससे जो है वनों को साफ किया जा चुका है, जो सिर्फ नदी घाटियां हैं। एक चीज और है जिससे कि वनों का जो है निम्नीकरण हुआ है, कौन, नर्मदा सागर परियोजना की बात कर रहे हैं कि पूर्ण होने पर क्या स्थिति, ये जो हम बात बता रहे हैं भारत की स्थिति बता रहे हैं कि कैसे क्या है कमी आई है। नर्मदा सागर परियोजना पूर्ण होने पर क्या होगा, 4 लाख हेक्टेयर वन जो है जलमग्न हो जाएंगे, यानी कि वहां जलमग्न हो जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है वहां के पूरे जो है वन नष्ट हो जाएंगे, मतलब जल में डूब जाएंगे। कौन से, नर्मदा जो है परियोजना पूर्ण होने से, नर्मदा सागर परियोजना। और बात करते हैं बक्सा टाइगर एक रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व में क्या है पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पे भी बहुत सारा जो है नुकसान हो रहा है। खनन जो
डोलामाइट खनन से जो है क्या होता है, कई प्रजातियों के आवास है, मार्ग हैं, उनके रहने के स्थान है, बहुत सारी चीज़ें उनकी नष्ट हो रही हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे हाथी जैसे जीव भी उनसे प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। आगे आते हैं हम संवर्धन या वृक्षारोपण की बात करें। वाणिज्य क्या होता है कि एकल वृक्षारोपण क्या होता है। बहुत सारे हम अपने उपयोग के लिए जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसका क्या किए हैं, अंधाधुंध जो है वृक्षारोपण किए हैं, और उसके बदले जो हमें ज़रूरत नहीं जिन वृक्षों को, उनको काट दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि किसी एक विशेष प्रजाति के जो है पौधे बहुत ज़्यादा हो गए हैं और दूसरे के खत्म हो गए हैं। वो क्या है कि अगर इसके उदाहरण के रूप में लेते हैं, दक्षिण भारत में सागवान ज़्यादा लगाने की वजह से और बहुत सारे जो है पेड़ खत्म हो चुके हैं। इस तरह हिमालय में देखेंगे तो चीड़ और पाइन के पेड़ ज़्यादा जो है लगाने से और क्या है, ओक जैसे पेड़ जो है खत्म हो गए हैं। इसके बाद हिमालय में एक यव नामक एक जो है पेड़ है, वो भी बहुत संकटग्रस्त आ गया है, क्योंकि उसके जो है पत्तियां हैं, टहनी है, छाल है, उसका जो है किसमें सबसे ज़्यादा एक टेक्साल नामक रसायन उससे तैयार किया जाता है, जो कि कैंसर नामक जो है, जो कैंसर के लिए जो दवा बनाई जाती है उससे, उसको उस पेड़ की क्या है अरुणाचल प्रदेश और हिमालय के कुछ क्षेत्रों में ऐसे देखा पाया गया है कि हजारों पेड़ सूखे मिले हैं। तो इस तरह क्या होता है कि बहुत सारे इन पेड़ों की क्या है धीरे धीरे ये संकटग्रस्त आ जाएंगे, एक दिन अगर ध्यान न दिया गया तो ये भी खत्म हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हम। बहुत वन अधिकारी और पर्यावरण जो विद हैं वो मान रहे हैं कि बहुत सारा जो है जो पशुचारण है वह ईंधन से बहुत सारी चीज़ें जो है पेड़ों का निर्णीकरण हो रहा है, यानी वन खत्म हो रहे हैं इस सब चीज़ों से। लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो क्या ये इससे पेड़ का जो है वनों का जो है खत्म हो रहे हैं। देखा जाए तो पशुचारण है या वन है तो बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो है पशुचारण या ईंधन के लिए जो लकड़ियाँ ली जाती हैं वो ज़्यादातर टहनियों का ही उपयोग किया जाता है, ना कि पेड़ काटे जाते हैं। इसमें एक और बात करते हैं, जो कि पेड़ों का जो है सफाया, जो है वनों का सफाया जो तेजी से हो रहा है, उसका कारण है तेजी से विकसित होते जो औद्योगिक शहर हैं। औद्योगिक शहरों की मांग जो है, उस मांग को पूरा करने के लिए वनों को ज़्यादा से ज़्यादा सफाया किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है, कहने का मतलब खत्म किया जा रहा है। जैव विविधता कम करने की बात करें, हम बात करते हैं जैव विविधता कम करने में जो है वन्य जीव जो है कैसे जो है जैव विविधता कम हो रही है, उसके कौन कौन से कारण हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जो वन्य जीव आवास है वो उसका विनाश किया जा रहा है। वन काट जाएंगे तो उनका आवास चला जाएगा, तो सीधे से जैव विविधता कम होगी। और ये जो शिकार है, शिकार करने से भी प्रभावित होती है जैव विविधता। आखेटन, पर्यावरण प्रदूषण और विषाक्तता के या दावनल या आग जैसी स्थिति जो है वो क्या होती है कि जैव विविधता को खत्म करती है, कम करती है। इसके बाद हम आगे आते हैं कौन से, विकासशील देशों में जो जनसंख्या है, बहुत सारे जो है लोग मानते हैं, बहुत सारे देश मानते हैं कि जो विकासशील देश हैं वहाँ की जो जनसंख्या वृद्धि ही पर्यावरण जो है नष्ट करने के जिम्मेदार है, या वही सबसे ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं, वही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है जनसंख्या के। लेकिन वास्तविकता अगर यहाँ देखते हैं कि एक बात और आती है कि जो अमेरिका के नागरिक हैं, अगर सोमाली के नागरिकों से तुलना की जाए तो सोमाली के नागरिकों से अमेरिका के जो नागरिक हैं वो 40 गुना जो है संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कि कौन सबसे ज़्यादा संसाधन उपयोग कर रहे हैं। इसी तरह आप भारत में देख लीजिए, भारत के यहाँ भी एक उदाहरण मिल जाएगा कि जो भारत में 5% जो अमीर लोग हैं वो 25% गरीब लोगों की तुलना में ज़्यादा संसाधनों का जो है क्या है उपयोग कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब जो अमीर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है संसाधनों का उपयोग कर रहा है। अब बात करते हैं कि जैव विनाश के कारण जो है, देखा जाए कि जैव विनाश के कारण क्या होता है, कि जैव विनाश की क्या क्या चीज़ें दिक्कतें आती हैं, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो जैव विनाश में क्या होता है कि जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां क्या होती हैं, आर्थिक रूप से हाशिए पर चली जाती हैं। जैसे कि जो पहले जो है वनों पर निर्भर रहती हैं वो जातियां क्या हो जाएंगी कि पूरे से हाशिए पे, आर्थिक रूप से कैसे हाशिए पे चली जाएंगी, उनका जो है भोजन उसी से डिपेंड रहता है, भोजन है, औषधि है और लकड़ियां हैं, इस तरह की सारी चीज़ें, उनकी संस्कृति है वो सब पेड़ों से जुड़ी होती है, जो जनजातियां उसमें रहती हैं। और इसके बाद बात करेंगे कि जो वहाँ पे महिलाएं रहती हैं उनको सबसे ज़्यादा इसमें कष्ट, अगर वनों से जो है नष्ट हो जाएंगे तो उनको सबसे ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उन्हीं की ज़्यादातर जिम्मेदारी रहती है कि वो ज़्यादातर भोजन के और उस तरह मूलभूत ज़रूरतों की चीज़ें पूर्ति करती हैं। तो देखेंगे कि महिलाएं क्या होती हैं, वो संसाधन इकट्ठा करने के लिए क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो 10-10 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ जाता है और उसका जो है उनके स्वास्थ्य पे बहुत खराब इफेक्ट पड़ता है। जिसका इससे क्या होता है, जब इतनी दूर तक जाएंगे तो थक जाएंगे, अपने बच्चों से दूर रहेंगी तो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पे एक ही चीज़ क्या मिलती है कि सबसे ज़्यादा अगर वन नष्ट हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो है गरीब वर्ग के लोग हैं वो जो है इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इससे बात देखते हैं कि वन खत्म हो जाने से या वन कम हो जाने से क्या होता है, बाढ़ और सूखे जैसे आपदा भी ज़्यादा प्रभावित करती है। तो बाढ़ और सूखा जैसे आपदा भी क्या वो होती है, सबसे ज़्यादा गरीब लोग ही प्रभावित होते हैं। क्यों? कि जो गरीब लोग हैं, जो बाढ़ और सूखा है इसका सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं गरीब लोग। और ये जो पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा प्रभाव कहाँ पड़ता है, जो गरीब लोगों पर पड़ता है। तो इसलिए क्या है कि पर्यावरण जो है संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक बहुत संख्यक वर्ग क्या है
कि इसमें जो है पूरी तरह प्रभावित हो जाता है और वो जो है बहुत पिछड़ जाते हैं, बहुत गरीब हो जाते हैं, उनकी जो है रोजी रोटी छिन जाती है और उनके जो है मूलभूत ज़रूरतें हैं वो चीज़ें नहीं मिल पाती। इस तरह बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। और देखेंगे कि इसमें तरह तरह की समस्याएं आती हैं। इसके साथ देखेंगे कि पेड़ विलुप्त हो जाते हैं, जीव जंतु खत्म हो जा रहे हैं, धीरे धीरे पर्यावरण जो है क्या है हमारा जो है वो खराब होता चला जा रहा है, जो है प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। और इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि जो फूड चैन है, बहुत सारे जीव जंतु खत्म होने से उनका फूड चैन खराब हो जाएगा, जिससे कि हमारा जो है पूरा जो है जो जैव विविधता है वो पूरा ये कम करने में बहुत बड़ा योगदान ये सब चीज़ों का हो रहा है। इससे क्या किया जा सकता है, इसे हम विभिन्न तरीकों से यानी कि वृक्षारोपण करके और प्रबंधन करके इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा किया है कि और जो है उसको रक्षा करने में योगदान दे सकते हैं। बहुत सारी जगहों में क्या है कि ये हुआ कि सरकार बहुत इसमें कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अभी जो जितनी ज़रूरत है या मांग है जो उसके अनुसार पूर्ति नहीं हो पाई है। इसलिए अभी हमें संरक्षण की और ज़रूरत है, जिससे कि बहुत सारे जो लुप्त जातियां हैं या जो संकट, लुप्त जातियों की तो कोई बात नहीं, लुप्त जातियों को देखते हुए हमें क्या है कि अब संकटग्रस्त जो जातियां हैं या दुर्लभ प्रजातियां जो आ रही हैं, स्थानीय जो जातियां हैं, उनको क्या है बचाने का पूरा से काम करना चाहिए, जिससे कि सारी चीज़ें बच सके। अब इसके बाद हम जो है भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण है, ये इस जो है इस टॉपिक को हम जो है दूसरे जो है वीडियो में बात करेंगे। ये इस चैप्टर की जो है ये दूसरे चैप्टर की पहले वीडियो थी। तो उम्मीद करते हैं अभी तक ये आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आशा करते हैं ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और सभी बच्चों तक पहुँचाने का कष्ट करिए। थैंक यू।